What is up guys, मैं हूं निर्बन दास and I'm back again on Verily Awesome। So जैसे कि मैं कुछ दिन पहले तक ट्यूटोरियल्स ला रहा था ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर, लेकिन वो अचानक से आना बंद हो गए एंड कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो क्यों बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं रीजन बताने जाऊँ तो वो काफी फुद्दू सा रीजन होगा कि काम बढ़ गया एंड ऑल, बट सच्ची में वही रीजन था। पर अभी ट्यूटोरियल्स आर बैक एंड इस बार ये बंद नहीं होने वाला है। इस बार मैं भी कोशिश करूंगा इस ट्यूटोरियल पैक के अंदर छोटा मोटा करके किसी भी तरह शॉर्टकट में पूरे ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन को या फिर थोड़ा सा पार्ट को उसको घुसाने का, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है कि उसको बहुत ही छोटे से टाइम में या फिर छोटे से इस वीडियो के फॉर्मेट में इसको घुसाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा था कुछ लोगों के लिए एंड स्टिल नाउ उस पर कमेंट आते हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं तगड़े वाले इंट्रो के साथ। जैसे कि मैंने कहा कि ट्यूटोरियल ये जो ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन उसको किसी भी तरह शॉर्ट में निपटाना है। बस कुछ सेगमेंट्स को मैं पकड़ता जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल से कि आज का टॉपिक होने वाला ऑडियो इंटरफेस के ऊपर। एंड जिन लोगों को ऑडियो इंटरफेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, टेंशन मत लो, हम समझा रहे हैं। बेसिकली अभी देख लो, हम लोग कंप्यूटर जैसे है, कंप्यूटर को समझ लो ये अफ्रीका से आया हुआ है एंड आप लोग हिंदी में बात करते हो, तो कंप्यूटर को ऑब्वियसली हिंदी की भाषा समझ में नहीं आती है, तो उसको चाहिए होगा एक ट्रांसलेटर। सो पकड़ लो, अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर अफ्रीकन है एंड आप जो भी सिग्नल कंप्यूटर को दे रहे हो, जैसे कि समझ लो आप उसमें गाना गा रहे हो, आप उसमें गिटार बजा रहे हो, आप उसमें कीबोर्ड बजा रहे हो, वो है हिंदी भाषा, तो उसको अफ्रीकन को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होगी या फिर गूगल ट्रांसलेट की जरूरत होगी। तो ऑडियो इंटरफेस होता है एक ट्रांसलेटर जो आपके भाषा को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करता है एंड इन द सिमिलर वे कंप्यूटर की भाषा को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करता है, ताकि आप उसके भाषा को भी समझ सको। मतलब जब आप गाना गाते हो, कंप्यूटर एक तरह से सुनता है एंड उसको सुनने के बाद कंप्यूटर भी आपको फीडबैक देता है कि हाँ मैंने ये सुना है, ऐसा भी साउंड कर रहा है, आप इसको भी कैसा करना चाहते हो, तो उसको भी ट्रांसलेट करके सुनने के लिए आपको ऑडियो इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। अभी ऑडियो इंटरफेस को एक और टर्म में बोलते हैं साउंड कार्ड एंड वो दिखने में काफी सारे फॉर्म्स में आता है, छोटे से छोटा से लेके बड़ा से बड़ा। एंड एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जितने भी कॉस्टली साउंड कार्ड खरीदते जाओगे उतना ही आपको बेटर क्वालिटी मिलता जाएगा, जो कि बिल्कुल भी एकदम भी झूठ नहीं है। लेकिन फिर भी या ऐसा नहीं है कि जो बेटर क्वालिटी के साउंड कार्ड है, जो हाई कॉस्ट के साउंड कार्ड है, उसमें जो क्वालिटी निकलता है वो आप छोटे मोटे साउंड कार्ड से अचीव नहीं कर सकते हो। सब कुछ आपके कान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिक्सिंग उसको कैसे करते हो। अभी ये सब टर्म बोल के मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल भी आपका दिमाग घुमाने नहीं वाला हूँ। स्ट्रेट जाते हैं ऑडियो इंटरफेस की तरफ। तो मेरे पास अभी यहाँ पर मेरे स्टूडियो वाला ऑडियो इंटरफेस है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला साउंड कार्ड का नाम है स्टेनबर्ग यूवर 22 MK2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इन सब मॉडल्स के नंबर के ऊपर बिल्कुल भी जाना नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। बेसिकली साउंड कार्ड करता क्या, अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 होल्स है, ओके। एंड ये वाला मैंने एक्स्ट्रा लगा के रखा है, इसको फेंक दूँ बाहर में। सो ये वाला है 2 होल्स, यहाँ पर आपके माइक घुसते हैं, ठीक है। एंड पीछे में भी कुछ छेद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 छेद दिया हुआ है, यहाँ पर 2 छेद दिया हुआ है। मैं अभी वन बाय वन में यहाँ पर समझाता हूँ। सो ये वाला बहुत ही बेसिक सा ऑडियो इंटरफेस है, स्टील की बॉडी है, जैसे कि आपको लोग को साउंड सुनाई में दे ही रहा होगा। कोई भी हेवी क्वालिटी वाला साउंड कार्ड है नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में इससे ही सारा का सारा आउटपुट जो भी आप सुनते हो वही कंप्लीटली इसके ऊपर सुनते हो। एंड आउटपुट तगड़ा इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो आपके कान को डिपेंड करता है। मैं जानता हूँ कि बॉलीवुड सॉन्ग कैसे साउंड करते हैं, मैं उसी के हिसाब से उसको यूज करता हूँ। अभी देखो बेसिकली मेरे में क्या है, मेरे में अभी यहाँ पर जो यहाँ पर होल्स जो दिख रहा है, यहाँ पर मैं 2 माइक्रोफोन इनपुट या फिर 1 माइक्रोफोन 1 इंस्ट्रूमेंट इनपुट कर सकता हूँ। बेसिकली 2 नंबर जो है, 2 नंबर जो होल आपको दिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए ये ऑन, और ये जो फर्स्ट नंबर जो होल जो आपको दिख रहा है ये वाला माइक के लिए ही है। यहाँ पर ये एक्चुअली ये वाला जो नॉब है, ये पहले वाले का इनपुट जो मतलब होता है, इनपुट इसमें मतलब कितना वॉल्यूम का इनपुट इसमें होने वाला है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एंड ये दूसरा वाला जो है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट का है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट के साथ ही यहाँ पर इनपुट एक लिखा हुआ है, इनपुट टू हाई
हाई जी का मतलब अभी अगर एकदम जनरल में अगर मैं समझाऊं तो हाई जी का मतलब होता है कि आप उसके हाई फ्रीक्वेंसीज को, इंस्ट्रूमेंट में हाई फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होता है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा इतना कि ट्रबल जो बोलते हैं जिसको बेस और ट्रबल, जो छन छन की आवाज़ जो होती है वो वाला इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होता है। सो उसको ज़्यादा बेटर कैप्चर करने के लिए आप यहाँ पर हाई जी का एक एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है, जिसका पुश करते हो तो फिर वो हाई जी कैप्चर करने के लिए लग जाता है, वो बेटर हाई जी कैप्चर कर सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सेकेंड वाला है, इनपुट और डॉ का जो एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मतलब अगर मैं इनपुट की तरफ पूरा इसको घुमा देता हूँ तो बस मुझे इस माइक की साउंड्स या फिर इसमें से इन दोनों लाइंस में से जो जो आ रही है उन्हीं की साउंड में सुनाई देगी। एंड डॉ में अगर घुमा देता हूँ तो फिर मुझे सिर्फ डॉ की आवाज़ आएगी। डॉ मतलब अभी अभी डॉ का भी तो समझाना पड़ेगा। डॉ अभी क्या होता है, डॉ मतलब जो सॉफ्टवेयर जिससे रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसको अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लेना है कि डॉ बोल दे रहा है, इनपुट बोल दे रहा है, हाई जी बोल दे रहा है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। डॉ अभी क्या होता है, डॉ मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है, एकदम जनरल टर्म में अगर मैं बोलूँ कि डॉ होता है सॉफ्टवेयर एंड इनपुट होता है हम लोगों का इनपुट, मतलब यहाँ से जो इनपुट आता है, इनपुट जो इनमें पुट हो रहा है उसको बोलते हैं इनपुट, एंड डॉ होता है सॉफ्टवेयर। सो इसको हमेशा बीच में रखना, तो फिर आपको एक डिसेंट सा एक बैलेंस एक रहेगा कि यहाँ पर देखना, अगर मैं बीच में ला रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अटक भी रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये बैलेंस है, मतलब ये इनपुट का भी आधा ले रहा है, डॉ का भी आधा ले रहा है, तो आपको एक बैलेंस सा एक आउटपुट एक मिल जाता है। अभी यहाँ पर है एक पहले जैक, यहाँ पर एक और छेदा दिया हुआ है जिसके अंदर मैं तो अभी मैंने फेंक दिया था, सॉरी ये वाला मैंने एक कनेक्टर एक जुगाड़ करके यहाँ पर लगा दिया था। इसमें से मैं अभी हेडफोन्स लगा सकता हूँ, अपने जनरल मोबाइल वाले ईयरफोन में लगा सकता हूँ या फिर जनरल कोई भी ईयरफोन लगा सकता हूँ। इसको फिर साइड में फेंक देता हूँ। एंड इसमें से आप प्रोफेशनल क्वालिटी के ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं जिसमें बड़े वाले जैक्स आते हैं। एंड अभी ये जो होता है ये वाला जो पहला वाला नॉब है वो इसके वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा कि आप इसमें कितना वॉल्यूम चाहते हैं। अभी ये जो सेकंड वाला जो नॉब जो यहाँ पर दिख रहा है वो लिखा हुआ है इसमें आउटपुट। अभी आउटपुट क्या काम करता है, अभी देखो, इसको समझने के लिए हम लोगों को इसको पीछे घुमाना पड़ेगा, पीछे का साइड में जब आप आ जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा 2 छेद यहाँ पर सबसे पहले सुंदर, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 1L एंड 2 राइट, मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड का एकदम बेसिकली 1L, ये सब टर्म्स देख के गड़बड़ा नहीं जाना है। इसमें लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट साइड का इसमें घुसता है, राइट साइड का इसमें घुसता है, मतलब जो आपके स्पीकर से लेफ्ट स्पीकर इसमें घुसेंगे, राइट स्पीकर इसमें घुसेंगे, एंड इसी के वॉल्यूम को ये कंट्रोल करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आता है ये 2 छेदा। अभी इसको अभी क्या मैं बोलूँ कि ये वाला, जैसे कि मिडी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर कर जाऊंगा कि मिडी क्या होता है। तो मिडी केबल्स बेसिकली इसमें आते हैं, कैट 5 केबल जिसको बोलते हैं, ये इसमें इनपुट होते हैं। एंड ये वाला है USB 2.0 का एक जैक, इसमें इनपुट होता है। इससे ही आप, यही सारा कमाल करता है, इसी के थ्रू आप अपने लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड साथ में आता है एक 5 वोल्ट का DC केबल जो ज़्यादा काम का मुझे लगा नहीं। ये पावर सोर्स एक्चुअली USB केबल से ही ज़्यादा लेता है ताकि मतलब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। एंड ये शायद लाइव वाइफ के टाइम में शायद काम में आता होगा, लेकिन मैंने ये कभी यूज़ किया नहीं। सो बेसिकली मैं इसको पावर सोर्स को USB की तरफ ही रखता हूँ ताकि ये लैपटॉप से डायरेक्ट पावर खींच के डायरेक्ट लैपटॉप में ही ट्रांसमिशन करे। एंड उसके बाद जो फाइनल जो है वो है ये 48 वोल्ट का एक स्विच जिसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। अभी 48 वोल्ट ही होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़। वो क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लेवल के माइक्रोफोन्स जो भी आते हैं वो 48 वोल्ट्स के ही इनपुट के ऊपर चलते हैं। जैसे कि ये जो 1 नंबर जो पोर्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 नंबर पोर्ट में ये माइक्रोफोन तभी काम करेगा जब मैं इसके अंदर 48 वोल्ट का पावर सप्लाई मैं दूँ। बेसिकली जो जैक का जो सिस्टम है, मैं अभी समझाने के लिए मैंने 2 जैक ऑलरेडी पीछे सेटिंग करके रखा हुआ है। अभी देख लो, मेरे पास 2 जैक है। पहला वाला जैक इस पैटर्न का है जो कि इसमें आराम से फिट हो जाता है। ओके, ये बड़े वाले छेदे में भी ये आराम से फिट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो 48 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो इसमें से पास कभी नहीं होगा। सो जितने भी प्रोफेशनल क्वालिटी के माइक्रोफोन आएंगे उन सब में ऐसे वाले केबल्स रहेंगे जो मतलब थोड़ा सा मोटा हो। अभी ये वाला भी इसमें फिट हो जाता है एंड इसमें से 48 वोल्ट का जो सिस्टम है वो जो वोल्टेज जो है वो आराम से इसमें से पास हो सकता है। एंड ऐसे वाले केबल जनरली इसमें यूज़ होते हैं। देखो, ये जो लेफ्ट इनपुट
राइट इनपुट का जो सीन है ये यहाँ पर ये आ जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट के लाइन में भी ये ज़्यादा यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली ये वाला क्यों यूज़ नहीं होता है मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये वाला जनरली इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे गिटार में भी आप लोगों ने देखा होगा, एंड साउंड सिस्टम वाले भैया के पास भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ही केबल्स रहते हैं। तो इन दोनों का भी साइड कर देते हैं, फेंक देते हो, बाद में देखते हैं इन सब चीज़ों को। आई होप इन सब के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ऑडियो इंटरफेस के बारे में अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए एंड कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सो ऑडियो इंटरफेस जब भी आप खरीदने जाओ तो दो चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना, एंड दैट इज कि उसमें एक केबल ऐसा हो, वरना आप उसमें प्रोफेशनल जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स है वो आप इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे। कंडेंसर माइक्रोफोन ऐसे वाले छेद के साथ ही काम करता है एंड ये 48 वोल्ट का रहे, वरना वो कंडेंसर माइक्रोफोन, मतलब कंडेंसर माइक्रोफोन अभी मैं अगर दिखाऊं तो मेरे स्टूडियो में ये ऐसे एक माइक्रोफोन है, तो ये वाला माइक्रोफोन इसको कंडेंसर बोलते हैं, स्टूडियो वाले माइक्रोफोन जो होते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंडेंसर माइक्रोफोन बोलते हैं। एंड कंडेंसर माइक्रोफोन सिर्फ इस वाले छेद एंड इस वाले 48 वोल्ट के मदद से ही चल सकते हैं। सो जब भी आप साउंड कार्ड खरीदने जाओ, चाहे वो कितना भी कम कॉस्ट का क्यों ना हो, उसमें ये चीज़ें रहनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, जैसे कि यहाँ पर देखो 24 बिट का लिखा हुआ है, 192 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, लेकिन इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देना है फ्रेंड्स। नंबर के गेम में नहीं गिरना है। नंबर का गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ही बाद में आता है, वो भी मैं बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। सो कुछ चीज़ें ना मैं यहाँ पर वीडियो में मेंशन करना भूल गया था। मैं अभी एडिटिंग करने बैठा था तो मुझे फटाक से यहाँ पर लगा कि नहीं ये मिस हो गया ये पॉइंट। एंड दैट इज़ कि आप जितने भी हाई कॉस्ट के साउंड कार्ड लेते जाओगे ना, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे कि नंबर्स का कुछ झोल रहता है, कि जैसे कि किलोहर्ट्ज़ भी एक है, देन बिट वहाँ पर जो है बिट डेप्थ जो बोलते हैं जिसको हम लोग, वहाँ पर देखना, वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, उसमें जो नंबर्स जो दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो नंबर्स उसमें बढ़ते जाते हैं एंड उसमें थोड़ी सी क्वालिटी उसी में मतलब इम्प्रूव होती जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन होती जाती है, जैसे कि यहाँ पर जैसे 2 होल्स है इन इंस्ट्रूमेंट्स का एंड ये जो माइक्रोफोन इनपुट का। उसमें किसी अगर आप हाई कॉस्ट वाले में अगर जाओ, अगर आप अमेजन में भी अगर आप ब्राउज़ करो या फिर जनरल मार्केट में भी जाके अगर आप देखो, तो उसमें 2 होल्स की जगह पर 4 होल्स रहेंगे या फिर 5 होल्स या फिर 6 होल्स, मतलब 6 इनपुट वहाँ पर रहेंगे। एंड आउटपुट में भी जैसे यहाँ पर मेरे यहाँ पर 2 आउटपुट्स का एक ऑप्शन है एंड वहाँ पर शायद 4 आउटपुट रहे, देन हो सकता है वहाँ पर 8 आउटपुट रहे, हो सकता है आगे के हेडफोन जैक्स आपको 2 मिल जाए, या फिर पीछे में जो मिडी इन और मिडी आउट मेरा सिर्फ एक है, उसमें शायद आपको 2 मिल जाए। लेकिन बेसिकली वो सब इस मूवमेंट में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए आप एक पेयर ऑफ ऑब्वियसली एक पेयर ऑफ साउंड बॉक्स से आप काम करोगे एंड एक ही हेडफोन लगा के आप काम करने वाले हो, कौन से आपके 4 कान हैं। तो आप बेसिकली अगर आप पहले में अगर ख़रीदने जाओ, अगर आप बिगिनर हो तो आप इस कॉस्ट वाले में मतलब आप जो यहाँ पर जो मेरे वाला जैसा आप देख रहे हो तो उसी वाले में खरीदो तो आपका एनफ है, काम आपका आराम से बन जाएगा। एंड आप जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाओगे एंड चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई होते जाएंगे आपके लिए, आप समझते जाओगे कि हाँ अगर आप ज़्यादा क्वालिटी के अगर आप लेते हो तो हाँ एक डिफरेंस तो ऑब्वियसली का आता है, लेकिन वो ज़्यादा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि आप नहीं अचीव कर सकते हो ऐसे साउंड कार्ड से। अगर मैं अगर सजेशन दूँ तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ऐसे ही साउंड कार्ड्स में काम करो जो एंट्री लेवल के हो, उसमें काम करके आप प्रोफेशनल लेवल के काम भी सीख सकते हो। एंड फिर भी अगर आपको चूज़ करने में थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो रही हो, मतलब अगर आप खरीदने का सोच रहे हो एंड चूज़ करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सिलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए कुछ एक लिस्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर आपको खरीदना तो आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो, आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। एंड यप चलते हैं मेन वीडियो पर। लेकिन आज के लिए इतना ज्ञान काफी है फ्रेंड्स, वरना ज्यादा अगर खाओगे तो डिसेंट्री हो सकती है। सो ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ एंड थोड़ा थोड़ा करके अपनी नॉलेज को ग्रो करो। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में हो साउंड कार्ड को लेके, सॉरी ज्यादा जोर से मार दिया साउंड कार्ड को लेके, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। गर्मी पूरी लग रही है फ्रेंड्स, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, लेकिन एनर्जी में कभी कमी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।
आई होप मैं ये रात को ही डालूं एपिसोड। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ। हो गया ना, कट कर दो।